लोग इतना पेमेंट देके फैकल्टी को रखते हैं, इतना अच्छे से बच्चों की तैयारी करवाते हैं और ऐसा इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ढूल मढूल नीति चल रही है, गंदा नीति है सरकार का। इस पे हम तो ये कहेंगे कि छात्र का आंदोलन करवाएंगे, छात्रों से घेराव करवाएंगे, एसपी को, डीएम को, सबको घेराव करवाएंगे ताकि आगे सरकार इस पे कोई ना कोई निर्णय ले। कितने छात्र इसमें आत्महत्या भी कर दिए, फिर भी सरकार कोई फैसला नहीं ले रहा है। अगर रीनीट नहीं हुआ तो हम लोग फिर से धरना भी देंगे इस पे, रोड जाम, चक्का जाम, जितना हो सकेगा उतना करेंगे इस पे हम लोग। आपने नेट का एग्जाम दिया था? नहीं, मेरा नेक्स्ट ईयर है, हम नहीं चाहते कि फिर से नेक्स्ट ईयर भी यही चीज़ हो। और आपका एक्सपेक्टेशन कितना था जब आपने इस बार नीट का एग्जाम दिया था? इस बार मेरा एक्सपेक्टेशन था ये कि मतलब कि नीट का एग्जाम दिया तो मतलब कि इस बार हो जाना चाहिए। कितना नंबर आया था? मेरा इस बार 400 समथिंग था। क्या तो आपने कैसे सोचा था कि आप 500 प्लस लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा? मैं सर इस बार का तैयारी तो पहले से अच्छा है, लेकिन इसको देख कर फिर डर लग रहा कि अगला साल फिर से ना क्वेश्चन ऐसा लीक हो जाए। सब पढ़ने बैठते मोटिवेट एक करके सोचते हैं कि मतलब कि इस बार नहीं हो तो अगले साल होगा, डॉक्टर बन जाएंगे तो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, किसी पेशेंट का इलाज करेंगे वो बच जाएगा, तो जो आशीर्वाद जाए जो बोलेंगे कि डॉक्टर अच्छे थे इनका कारण होगा, उस कारण से मोटिवेशन मिलता है। मैं दीनानाथ पांडे हूँ, मैं फिजिक्स वाला से हूँ जी। और मेरा यही कहना है कि रीनीट अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना पेमेंट देके फैकल्टी को रखते हैं, इतना अच्छे से बच्चों की तैयारी करवाते हैं और ऐसा इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस पे रीनीट होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पे रखा जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या मतलब ऐसी क्या कहीं भूल हुई है, कहाँ चूक हुई है कि वो जो सबूत है वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है सुप्रीम कोर्ट, तभी तो वो बोली है कि सुप्रीम कोर्ट की अब रीनीट नहीं होगा। इस पे सरकार का भी दोष है, सरकार इस पे कोई निर्णय फैसला अभी तक ले नहीं रहा है। ढूल मढूल नीति चल रही है, गंदा नीति है सरकार का। इस पे हम तो ये कहेंगे कि छात्र का आंदोलन करवाएंगे, छात्रों से घेराव करवाएंगे, एसपी को, डीएम को, सबको घेराव करवाएंगे ताकि आगे सरकार इस पे कोई ना कोई निर्णय ले और रीनीट होना ही चाहिए। 24 लाख छात्रों पे क्या बीत रहा होगा? वो तो कितने, मैं तो आज के डेट में आए दिन पेपर न्यूज़ सब कुछ देख रहे हैं, कितने छात्र इसमें आत्महत्या भी कर दिए, फिर भी सरकार कोई फैसला नहीं ले रहा है। तो अब क्या आपका क्या आकलन है, अब रीनीट होगा या नहीं होगा? एकदम होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। अगर रीनीट नहीं हुआ तो हम लोग फिर से धरना भी देंगे इस पे, रोड जाम, चक्का जाम, जितना हो सकेगा उतना करेंगे इस पे हम लोग। आपने नेट का एग्जाम दिया था? नहीं, मेरा नेक्स्ट ईयर है, हम नहीं चाहते कि फिर से नेक्स्ट ईयर भी यही चीज़ हो। इसके लिए हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए अभी से, और रीनीट होना चाहिए। सरकार सबूत खोजे, अगर सबूत देखा जाए तो ये भी दिख रहा है कि 719 नंबर और 718 नंबर किसी बच्चे को आ ही नहीं सकता है। अगर आप पूरा मार्क्स को ऐड भी करते हैं फिर भी नहीं आएगा 719। अब बात रहा सबूत का, तो सबूत मिटाया जा रहा है, वो बात अलग है। सर एक तो सुप्रीम कोर्ट मतलब कि फैसला मतलब रीनीट का नहीं करके तो गलत किए हैं। क्या रीनीट होना चाहिए था क्या? क्योंकि बहुत बच्चा ने मेहनत किया था कि जिसको ग्रेस मार्क, जो पैसे देकर जो क्वेश्चन पेपर खरीदे थे उनको तो ग्रेस मार्क देकर निकाल दिए गए। जो बच्चे मेहनत किए थे साल भर, जो मान लीजिए मिडिल क्लास के, चाहे जो गरीब होंगे, सर हर किसी के पास में पैसे नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए, तो सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहते हैं कि पैसे में, कम पैसे में डॉक्टर अच्छा बन सके, तो उनका तो सर कुछ नहीं हुआ, उनको नहीं मिला मेडिकल कॉलेज, उनको नहीं मिल पाया। लेकिन आप ये बताइए कि अब ये जो आपका कितना अटेम्प्ट है पहले? सर मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। आपका ये थर्ड था? जी, पहला अटेम्प्ट लॉकडाउन का टाइम था तो उसमें तो क्लास हुआ नहीं था तो सही चला गया, और दूसरा इधर से दिया तो पिछला साल थर्ड तीसरा है। कैसे आप दे पा रहे हैं जबकि आपका इतना थर्ड अटेम्प्ट है? बच्चे तो थर्ड अटेम्प्ट में कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं जब उनका इस तरीके से होता है। कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं? सब मोटिवेट फैमिली की वजह से, फैमिली मोटिवेट करते हैं कि एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तुम तीसरा बार ट्राई करो, हार मत मानो। लेकिन सर जैसे इस बार क्वेश्चन लीक होगा ना, पता होता पहले कि सुप्रीम कोर्ट अगर मतलब कि रीनीट नहीं करेंगे तो मैं तीसरा ड्रॉप नहीं लेता। तो इस बार जैसे कि फैमिली आपको बता रही है कि हाँ ठीक है, आप मेहनत करो, जो फैसला आएगा देखा जाएगा, लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना दी है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, और आपका एक्सपेक्टेशन कितना था जब आपने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था? इस बार मेरा एक्सपेक्टेशन था ये कि मतलब कि नीट का एग्जाम दिया तो मतलब कि इस बार हो जाना चाहिए, ये सोचे थे। कितना नंबर आया था? मेरा इस बार 400 समथिंग था। क्या 400? जी समथिंग 400। अच्छा समथिंग। क्या आपका एक्सपेक्टेशन था कि कितना आना चाहिए जब आपने एग्ज़ाम दे करके जब आप आए थे, तो क्या सोच रहे थे कि कितना आना चाहिए था? मैं 550 के मतलब प्लस का इतना सोच कर रखा था, कितना आ जाएगा तो मेरा हो जाएगा। क्या क्योंकि इतना कैसे आपने सोचा था? क्योंकि देखिए ना ये नंबर 720 में से 715, ये देखिए ना, तो आपने कैसे सोचा था कि आप 500 प्लस लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा? जी मैं दूसरे स्टेट से किया था, असम स्टेट से। अच्छा, उधर का कट ऑफ थोड़ा कम है। वहाँ का कट ऑफ थोड़ा कम है।
अगर कितना आता तो आपको कॉलेज मिल जाता? सर उधर मतलब शाम से 550 के जैसा भी आता तो मेरा मेडिकल कॉलेज मिल जाता उधर में। अच्छा, वहाँ पे कॉलेज मिल जाता, जी मेडिकल कॉलेज? जी, क्या कि सर बिहार में आपका हो गया, इधर में तो 550 का प्लस आएगा तभी होगा, लेकिन उधर में 550 के जैसा हो जाएगा क्या, इधर 650 चाहिए। इस बार का क्या आपका तैयारी है? सर इस बार का तैयारी तो पहले से अच्छा है, लेकिन इसको देख कर फिर डर लग रहा है कि अगला सर फिर से ना क्वेश्चन ऐसा लीक हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या करेंगे? सर ऐसा फिर से हुआ था तो नीट को पढ़ाई करना ही बेकार है, उसको छोड़ ही देंगे सर। फिर छोड़ देंगे, जी फिर सर। अपना कुछ और रास्ता चुनेंगे? जी, अब कुछ और रास्ता सर, दूसरे रास्ते में भी तो उसमें भी तो सब क्वेश्चन नहीं लीक हो रहा है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसका क्वेश्चन नहीं लीक हो रहा है। असल नीट का जो क्वेश्चन लीक हुआ है, कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैं सोशल मीडिया पर देखा, कोई सर ही थे, वो बताए थे गुजरात में शायद ऐसा कोई स्कूल है जो एग्जाम खत्म होने के बाद 10 या 15 स्टूडेंट को उनका स्कूल का टीचर OMR सीट भर कर डाले हैं। अच्छा, जी, OMR स्कूल का टीचर, इस पर कंप्लेन हुआ था, प्रिंसिपल भी अरेस्ट हुआ है, टीचर्स भी अरेस्ट हुए हैं क्या। और स्कूल का सर नाम तो अभी भूल है, लेकिन स्कूल का गूगल पर आप सर्च कीजिएगा तो पूरा डिटेल आ जा रहा है। बिहार का स्कूल है? जी नहीं, गुजरात का स्कूल। गुजरात का? जी सर, गुजरात का है। मतलब पूरे भारत का एजुकेशन सिस्टम आपके हिसाब से खराब है? जी बिल्कुल ख़राब है क्या। इसलिए अगर कोई बच्चा अगर कुछ बड़ा करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो इंडिया को छोड़ करके चला जाता है, क्योंकि उसको पता रहता है यहाँ पे हमारा भविष्य नहीं है। नहीं है, सर इंडिया को छोड़ने के लिए तो पैसा होना चाहिए ना, हर किसी के पास तो पैसा नहीं है क्या। इसलिए तो सरकारी मेडिकल चाहते हैं कि नीट की तैयारी कर कर सरकारी मेडिकल मिल जाएगा तो डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो जो पैसे वाले वो क्वेश्चन पहले ही खरीद ले रहे हैं कैसे मिलकर। लेकिन वो और आगे तो नहीं कुछ कर पाएंगे ना, क्वेश्चन तो खरीद ले रहे हैं, लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि वो और आगे नहीं जा सकते, और भी आगे एग्जाम होता है, अगर उनमें पास हो जाते हैं तब कुछ कर सकते हैं। जी, नीट के बाद जो मेडिकल के MBBS की पढ़ाई वो इससे नीट से भी ज़्यादा हार्ड होती है। तो सर जब पैसे जब क्वेश्चन करते हैं उधर भी कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे जो पैसे वाले हैं वो। कैसे अपने आप को जब पढ़ने बैठते हैं तो कैसे मोटिवेट करते होंगे? सब पढ़ने बैठते मोटिवेट एक करके सोचते हैं कि मतलब कि इस बार नहीं हो तो अगले साल होगा, डॉक्टर बन जाएंगे तो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, किसी पेशेंट का इलाज करेंगे वो बच जाएगा, तो जो आशीर्वाद जाए जो बोलेंगे कि डॉक्टर अच्छे थे इनका कारण से होगा, उस कारण से मोटिवेशन मिलता है। उस कारण से आपके फैमिली में कोई डॉक्टर भी है क्या पहले सर से? मेरे फैमिली एक मामा है। वो डॉक्टर हैं? जी, तो इंडिया से नहीं, वो एब्रॉड से पढ़े हुए हैं। एब्रॉड से पढ़े हुए? जी। इंडिया से एब्रॉड मतलब पढ़ाई के मामले में अच्छा है? एब्रॉड सर ऐसे तो मामा बोलते ठीक है, इंडिया से अभी तो हम तो नहीं गए, लेकिन वही पहले गए हुए हैं जो एब्रॉड से पढ़ के आए हुए हैं, तो बोले तो ठीक है उधर का। को कब पता चला कि पेपर लीक हो गया, और कैसे आप उस समय कैसे रिएक्ट किए, अपने आप को कैसे समझाए? सर उस जब एग्ज़ाम देकर निकले थे उसके दूसरे दिन में, ये शाम का टाइम है, एक फ्रेंड ने कॉल किया कि भाई नीट मतलब जो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है क्या, मतलब कि शायद एक पटना से हुआ था और एक शायद कहीं गुजरात वजह से कुछ हुआ था, वहाँ से पेपर लीक हो गया हुआ है क्या। तो सुनकर बुरा लगा था कि लीक हो गया, तो फिर थोड़ा ये भी था अगर लीक हुआ तो कहीं फिर से रीनीट होगा तो फिर से एग्जाम देंगे तो इस पर थोड़ा 1-2 क्वेश्चन खराब हुआ है, नेक्स्ट टाइम अच्छा से होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो रीनीट नहीं किया है, इससे अब ख़राब लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ के बच्चों ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उसने बताया है, और उन्होंने ये भी बताया कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो नीट पेपर लीक हुई थी आखिरकार क्यों हुई थी। तो सब कुछ को लेकर के अगर देखा जाए, अगर एक पहलू पे बात किया जाए, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं ये आशा था कि हमें जो है कि इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि किसी का 2 अटैम्प्ट है, किसी का पहला अटैम्प्ट था, किसी का चौथा अटैम्प्ट था, लेकिन फिर भी वो इस अटैम्प्ट में फेल हो जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो गड़बड़ी तो है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ी नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं इस पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फैसला सुनाई है, उनके पास में सबूतों की कमी थी, सबूत उन तक नहीं पहुंची है। काफ़ी जांच एजेंसियां जो है कि जांच कर रही थी, बावजूद उसके रीनीट नहीं हो पा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है पूरी तरीके से। और ये फैसला का जो शोर है पूरे भारत में गूंज रहा है, क्योंकि पूरे भारत में 24 लाख बच्चों ने इस नीट परीक्षा का एग्ज़ाम दिया था। 24 लाख बच्चे बड़ा संख्या होता है, बहुत बड़ा संख्या होता है। अगर ये बच्चे चाह ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर वही बच्चे जो पेपर लीक के माध्यम से निकले हुए होते हैं और फिर किसी न किसी तरीके से वो हॉस्पिटल तक डॉक्टर के रूप में पहुंच जाते हैं, इलाज कैसे कर पाएगा? इलाज कैसे कर पाएगा वो बच्चे, और कैसे मरीजों को ठीक कर पाएगा? तो कहीं ना कहीं नीट को तो क्लीन रखने की ज़रूरत है।